तो हमने हमारी पिछली क्लास में गांधी जी के भारत आगमन के बाद जो उनके पहले 3 आंदोलन थे उनमें से चंपारण किसान आंदोलन पर बात की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अहमदाबाद श्रमिक मिल मामले पर बात करेंगे। अगर अहमदाबाद श्रमिक मिल मामले की बात की जाए तो यह आंदोलन 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? गुजरात में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। और कब हुआ? जनवरी 1918 में। ठीक है, अब इस आंदोलन का कारण क्या था? अहमदाबाद श्रमिक मिल मामला था, इसका कारण था प्लेग बोनस की समाप्ति। प्लेग बोनस की समाप्ति। और आंदोलन हुआ किस किस के बीच? अगर यह देखा जाए तो यह आंदोलन श्रमिकों, किसके? श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच विवाद के चलते हुआ था। ठीक है, आंदोलन किसके बीच? श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच विवाद के चलते यह आंदोलन था। और आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्लेग बोनस की समाप्ति। अब ये प्लेग बोनस था क्या? तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में प्लेग नामक एक महामारी फैली। ठीक है, प्लेग जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्लेग चूहों के काटने से, उसको चूहों के भोजन को जूठा करने से ये बीमारी फैलती थी और इस बीमारी ने उस समय महामारी का रूप ले लिया था। जिस तरह वर्तमान में कोरोना एक महामारी के रूप में फैली है, उसी तरह से उस समय प्लेग भी एक महामारी के रूप में फैला था और इससे भारत के साथ साथ विश्व भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब जो इन विपरीत परिस्थितियां थी, जिस प्रकार सरकार ने अभी भी आर्थिक सहायता प्रदान कर और लोगों की सहायता की है, उसी प्रकार उस समय जो मिल मालिक थे उनके द्वारा अपने श्रमिकों को और ये प्लेग बोनस दिया गया था। अपने श्रमिकों को क्या दिया गया था? प्लेग बोनस दिया गया था। लेकिन यह प्लेग बोनस 1918 के आते आते मिल मालिकों ने इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी कि अब हम प्लेग बोनस समाप्त करेंगे। और इस प्लेग बोनस की समाप्ति की घोषणा को लेकर श्रमिकों ने आंदोलन किया था। अब श्रमिकों का क्या कहना था कि अगर आप प्लेग बोनस समाप्त करते हो तो हमें 50%, कितना? 50% बोनस दिए। लेकिन मिल मालिक कह रहे थे कि हम किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं देंगे। साथ ही श्रमिकों का तर्क था कि जो आप प्लेग बोनस दे रहे हो उसकी तुलना में 1914 से लेकर 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उसके उपरांत जो महंगाई बढ़ी है वह उससे कहीं अधिक है। तो अगर आप प्लेग बोनस समाप्त करते हो तो उसकी जगह आप हमें क्या दें? 50%, इनका जो पारिश्रमिक है उसका 50% बोनस के रूप में दें, तभी आप प्लेग बोनस समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मिल मालिक ये बोनस देने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते अहमदाबाद की मिलों के मजदूरों के द्वारा हड़ताल कर दी गई। ठीक है, अब इस बात को लेकर जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश कलेक्टर थे, वे बड़े चिंतित थे। उनको लग रहा था कि अगर स्थिति में जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो मिल मालिक और श्रमिकों के बीच में शक्ति परीक्षण की नौबत आ जाएगी, हिंसा फैल जाएगी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ब्रिटिश कलेक्टर के द्वारा गांधी जी को, किसको? गांधी जी को मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच में मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश कलेक्टर के द्वारा। जिस प्रकार चंपारण में किसने किया था? एक किसान नेतृत्वकर्ता रामचंद्र शुक्ल ने किया था। लेकिन यहाँ कौन आमंत्रित कर रहा है? गांधी जी को यहाँ पे स्वयं ब्रिटिश सरकार आमंत्रित कर रही है इस आंदोलन को समाप्त कराने की दृष्टि से। ठीक है, कारण क्या था कि गांधी जी की चंपारण में नेतृत्व करने के उपरांत भारतीय आमजन में एक अच्छी छवि बन गई थी। ठीक है, दूसरी तरफ जो मिल मालिक थे उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। ठीक है, ये अंबालाल साराभाई थे ना, इनकी अहमदाबाद के व्यापारियों में, मिल मालिकों में अच्छी पकड़ थी। साथ ही ये गांधी जी के बड़े अच्छे मित्र थे। ठीक है, इन्होंने अंबालाल साराभाई ने जब गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का निर्माण करवाया जा रहा था तो गांधी जी को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई थी। और इनकी बहन थी जिनका नाम क्या था?
अनुसुईया बेन गांधी जी की शिष्या बन गई थी। ठीक है, तो गांधी जी का प्रभाव एक तरह से व्यापारी वर्ग पर भी था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन दोनों के बीच में मध्यस्थता के लिए किसको बुलाया गया? गांधी जी को बुलाया गया। ठीक है, अब गांधी जी अहमदाबाद आते हैं और आकर जो मजदूर हैं उनकी स्थिति का जायजा लेते हैं कि भाई मजदूरों की मांगे जायज है या नहीं है। गांधी जी इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भाई ठीक है, 50% बोनस नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रमिकों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उन्हें बोनस दिया ही नहीं जाए, तो उन्हें क्या किया जाए? 35% बोनस तो दिया ही जाना चाहिए। कितना प्रतिशत? 35% बोनस तो दिया ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिल मालिक इस बात के लिए एग्री नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, जिसके चलते गांधी जी के कहने पर श्रमिक क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आपको मिल मालिकों के विरुद्ध हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए, जिसके चलते दबाव में आकर अंततः मिल मालिक आपकी मांगे मान लेंगे। लेकिन मजदूरों के समक्ष चिंता का विषय ये था कि अगर वे हड़ताल पे बैठते हैं और मिल मालिक उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे भुखमरी की स्थिति में आ जाएंगे। गांधी जी के द्वारा इन मजदूरों को मोटिवेट करने के लिए, इनको उत्साहित करने के लिए इन्हें कहा गया कि अगर आपकी भुखमरी की स्थिति आती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं स्वयं भी भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ठीक है, मिल मालिक हड़ताल प्रारंभ होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई बोनस देने को तैयार नहीं होते हैं। कुछ समय बाद मिल मालिक कहते हैं कि वे 20% बोनस देने को तैयार हैं। कितना प्रतिशत? 20%। ठीक है, अब गांधी जी क्या कह रहे थे? 35% देना चाहिए। श्रमिकों की मांग थी 50% और मिल मालिक क्या? 20%। ठीक है, तो गांधी जी का तो फिर भी बीच का था कि भाई 50 नहीं, चलो 20 भी नहीं, 35 दे दो। ठीक है, लेकिन श्रमिक जो मिल मालिक थे वो किस पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम तो कितनी देंगे? 20% ही देंगे, इससे अधिक बोनस नहीं देंगे। ठीक है, जिसके चलते गांधी जी व्यापारियों की बात मांगने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, मिल मालिकों की बात नहीं मानते हैं। हड़ताल चलती रहती है। कुछ समय बाद मजदूरों में निराशा का भाव फैलने लगता है। धीरे धीरे जो मजदूर बड़ी संख्या में हड़ताल वाले स्थान पर एकत्रित होते थे, वहां पर धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होने लगती है। मजदूरों में भुखमरी की स्थिति भी आ जाती है, क्योंकि लंबे समय तक हड़ताल चलने के चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इन स्थितियों को देखते हुए गांधी जी, जिन्होंने मजदूरों को वचन दिया था कि अगर मजदूरों की भुखमरी की स्थिति आएगी तो वे भी क्या करेंगे? भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ठीक है, इस वचन के चलते गांधी जी स्वयं भी किस पे बैठ गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी जैसे ही भूख हड़ताल पर बैठते हैं, इसी के साथ व्यापारी जो अहमदाबाद मिल मालिक थे, व्यापारी वर्ग थे, उन्हें भी इस बात से एक आघात पहुंचता है और वे यह निर्णय लेते हैं कि मजदूरों को क्या दे दिया जाए? 35% बोनस प्रदान कर दिया जाए। जैसे ही मिल मालिकों के द्वारा 35% बोनस की घोषणा की जाती है, इसी के साथ श्रमिकों के द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, इसी समय गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, ये गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गांधी जी के नेतृत्व में हुए तीसरे आंदोलन की। ठीक है, तो तीसरा आंदोलन कौन सा था साथियों? खेड़ा किसान आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ तीसरा किसान आंदोलन कौन सा था? खेड़ा किसान आंदोलन। और यह आंदोलन भी जनवरी 1918 में गुजरात क्षेत्र में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में था? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का कारण था, वह था माल गुजारी। क्या था? माल गुजारी। अब ये माल गुजारी क्या था? माल गुजारी लगान या टैक्स को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? लगान या
टैक्स को। लगान या टैक्स को क्या कहा जाता था? मालगुजारी कहा जाता था उस समय, ठीक है। और खेड़ा क्षेत्र के जो किसान थे वे इस समय मालगुजारी चुकाने की स्थिति में नहीं थे। इसके चलते वे मांग कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार इस वर्ष मालगुजारी ना वसूले, ठीक है। जब गांधी जी को इस किसानों की इस मुसीबत के बारे में पता चला तो गांधी जी अब अहमदाबाद से कहाँ आ गए? खेड़ा आ गए और उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। अब किसान इस स्थिति में क्यों थे कि भाई वो मालगुजारी नहीं चुका सकते थे? क्योंकि कुछ समय से 2-3 वर्ष हो गए थे गुजरात में लगातार अकाल पड़ रहा था और इस वर्ष खेड़ा क्षेत्र के जो किसान थे उनकी फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी, जिसके चलते खेड़ा के किसान अब लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। तो गांधी जी ने किसानों की ये बात किसके समक्ष रखी? ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा मालगुजारी वसूल करने का निर्णय कायम रखा गया। उन्होंने मालगुजारी समाप्त नहीं की, उन्होंने ये निर्णय कायम रखा कि मालगुजारी वसूल की जाएगी, ठीक है। गांधी जी ने अब क्या कहा कि हम किसी प्रकार का कोई भी लगान, कोई भी टैक्स किसको नहीं देंगे? ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा कि जो संपन्न किसान है वे भी इसको कड़ाई से पालन करें और वे भी किसी प्रकार का कोई लगान ब्रिटिश सरकार को नहीं दें, ठीक है। धीरे धीरे गांव-गांव ये बात फैलने लगी, किसान विरोध में खड़े हो गए, ब्रिटिश सरकार को लगान ना देने की बात करने लगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा आंदोलन का जायजा लिया गया, साथ ही उन्होंने जो खेड़ा के किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया, ठीक है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए एक गुप्त फैसला किया और इस गुप्त फैसले के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे केवल और केवल संपन्न किसानों से ही मालगुजारी वसूल करें। आर्थिक रूप से जो कमजोर किसान हैं उनसे किसी प्रकार का कोई लगान ना वसूल किया जाए और संपन्न किसानों से भी मालगुजारी वसूल करते समय क्या जोर जबरदस्ती ना की जाए, उन पर दबाव ना डाला जाए। जब गांधी जी को इस गुप्त फैसले की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते गांधी जी ने अंततः खेड़ा किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। ये खेड़ा किसान आंदोलन था, इसमें गांधी जी के साथ गुजरात सभा का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। किसका योगदान था महत्वपूर्ण? गुजरात सभा का। और गुजरात सभा के विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक भी इनके साथ इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। वल्लभ भाई पटेल भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए, ठीक है। ये गांधी जी का तीसरा सफल आंदोलन था भारत में। अब अगर बात की जाए इन तीनों किसान आंदोलन की, पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन। कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन, ठीक है। 3 आंदोलन में पहला चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। दूसरा अहमदाबाद श्रमिक मिल मामला जनवरी 1918 में। तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन जनवरी 1918 में। और इन तीनों आंदोलन ने गांधी जी को भारत में एक स्थापित नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अब वे आम जन के नेता के रूप में जाने लगे, ठीक है। दूसरा, इन तीनों आंदोलन ने गांधी जी को भारत में उनके जो सत्याग्रह से संबंधित प्रयोग थे उनको आजमाने का मौका दिया, ठीक है। इन आंदोलन से यद्यपि गांधी जी ने को पूर्णतः सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये सफलता भी किसी भी मायने में कम नहीं थी। इन्होंने भारतीय आम जन जो था उसकी शक्ति तथा कमजोरियों के बारे में गांधी जी को जानने का मौका दिया और इसी के बलबूते पर गांधी जी आने वाले समय में एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन का आयोजन करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।